राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ ये चिड़िया भर भर पेट। जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति पर चिड़िया चुग्गा का नियम लिया जाता है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि चिड़िया चुग्गा का नियम कैसे लिया जाता है और इसका उद्यापन हमें किस तरह करना है। मकर संक्रांति से ये नियम लिया जाता है, यानी एक साल के लिए ये नियम लिया जाता है, मकर संक्रांति से मकर संक्रांति तक का। तो चिड़िया चुग्गा में हमें चिड़िया को दाना डालना होता है। तो आप दाने में बाजरी, ज्वार, गेहूं, चावल, जो भी चाहे वो अनाज आप ले सकते हैं। देखिए, गेहूं वगैरह बड़े होते हैं तो आप दलिया बना ले गेहूं का, और वो भी आप चिड़िया को डाल सकते हैं। डेली हमें सुबह चिड़िया को ये दाना डालना होता है। आप चाहे तो मुट्ठी भरकर डाल सकते हैं और आप चाहें तो कटोरी भरकर डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना दाना डालना चाहते हैं। और अगर आप कहीं बाहर चले गए हैं 1-2 दिन के लिए और आप नहीं डाल पा रहे हैं, तो दूसरे दिन जब भी आप आए तब आप, अगर आप 2 दिन बाहर चले गए हैं तो 2 मुट्ठी और दाना ले लेना है और हमें उसके बाद डाल देना है। ये दाना आप मंदिर की छत पर, अगर वहाँ कबूतर, चिड़िया वगैरह आ रहे हैं तो वहाँ डाल सकते हैं, या फिर आप अपने घर की छत पर भी डाल सकते हैं। लेकिन घर की छत पर डालने से क्या होता है कि पूरे 12 महीने तक हम दाना डालते हैं और वहाँ पक्षी आने लग जाते हैं। उसके बाद अगर हम दाना नहीं डालते हैं तो हमें पाप लगता है। इसलिए हो सके जहाँ तक आप अपने घर की छत पर नहीं डालें, जहाँ भी पक्षी आते हैं वहाँ पर यह दाना आप डाल सकते हैं। इस तरह हमें डेली सुबह चिड़िया को दाना डालना है और जब 1 साल पूरा हो जाए तब मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन किया जाता है। तो उद्यापन में हमें क्या लेना है, आइए देखते हैं। तो उद्यापन में हमें 5 या 7 किलो अनाज लेना है। आप चाहें तो 5 किलो ले सकते हैं, 5.25 किलो, या फिर आप 7 किलो ले सकते हैं। आप चाहें तो गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरी, जो भी अनाज आपके पास है और आप दाना डालना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। उसके साथ ही हमें एक साड़ी, पेटीकोट, पूरी ड्रेस लेनी है। कभी भी आप दान करें तब कोरी साड़ी कभी भी हमें दान नहीं करनी चाहिए। तो हमने एक साड़ी ले ली है, पेटीकोट ले लिया, विथ ब्लाउज साड़ी है। उसके ऊपर हमें श्रृंगार का सामान रखना है। तो श्रृंगार के सामान में आप 5, 7, 16 श्रृंगार चाहे जितना आप रख सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक पैंट शर्ट की जोड़ी ले लेना है और दक्षिणा लेनी है। साथ ही हमें कुछ खाने का सामान देना है। तो आप तिल के लड्डू, गजक, रेवड़ी कुछ भी रख सकते हैं। अगर रेवड़ी, गजक या लड्डू बने हुए नहीं हैं तो इस तरह आप तिल ले लें और इसके ऊपर गुड़ रख दें और आप दे सकते हैं। देखिए, अगर आप ज़्यादा मात्रा में नहीं दे पा रहे हैं तो 1 कटोरी भर कर भी मिठाई या तिल आप दे सकते हैं। और अगर आप इससे ज़्यादा भी लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। और हमें एक चांदी की चिड़िया बनानी है। तो आप सोने के यहाँ जाओगे तो एकदम पतरे जैसी चांदी की एक चिड़िया आती है, वो छोटी सी एक चिड़िया बना के आपको दे देगा। तो आप एक चांदी की चिड़िया ले लें। उसके बाद सबके रोली का तिलक कर देना है और हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मैंने चिड़िया चुग्गा का जो नियम लिया था 12 महीने का, वो आज पूरा हो गया है और मैं इसका उद्यापन कर रही हूँ। मेरा दिया हुआ ये दान आप स्वीकार करें। कृष्णाय अर्पण करके संकल्प को छोड़ देना है। उसके बाद देखिए, ये जो सारी चीज़ें हमने ली हैं वो तो आप अपनी सासू जी को, ननंद को या जेठानी को, कोई भी ससुराल में बड़ा हो उसको आप दे सकते हैं, मंदिर में पहुंचा सकते हैं। और जो आपने ये गेहूं, जौ, बाजरा जो भी दान किया है वो आप मंदिर में या किसी भी गरीब को दे सकते हैं। गेहूं का जो दान किया है वो तो आप किसी भी गरीब को दे दें, और जो दूसरा हमने दान किया है वो आप अपने परिवार में किसी भी बड़े को दे सकते हैं। तो इस तरह चिड़िया चुग्गा का नियम लिया जाता है और इसका उद्यापन किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो और वीडियो अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।